फिर आपने निर्देश दिया कि जब तक कोई अपराजित शक्ति हमारे साथ नहीं मिलती हम भयंकरा के विरुद्ध जंग ना छेड़े, वरना सब मारे जाएंगे। इससे पहले भी तुम कुछ लोग को भयंकटा के विरुद्ध लड़ा चुके हो, क्या अब भी कोई शहीद होने आया है? मैं भयंकटा जैसे शैतान के हाथों नहीं मरने वाला धर्मगुरु। तुम खामोश रहो नौजवान, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। धर्मगुरु, लांच में हमारा एक जादूगर इसके ललाट की परवाएं पड़ चुका है। उसने हमें बताया कि यह ऐसी हस्ती है जो भयंकटा को तबाह करने आई है। मैंने इस पर 1 दर्जन योद्धाओं का हमला करवाया और इसने सबको धूल चटा दी। बात सिर्फ हाथ पैरों की युद्ध की नहीं है, भयंकरा शस्त्रों से भी लैस है, और शस्त्र भी ऐसे कि दिखाई न देते। बोलो नौजवान, तुम दिव्यास्त्रों का जवाब कैसे दोगे? इंसाफ से। मैं तुम्हारी तरफ अपना सर्पास्त्र छोड़ूंगा जो दिखाई नहीं देगा और तुम्हें इसका खात्मा कर देगा। उसे तुम कैसे रोकोगे? धर्मगुरु, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका अस्तित्व हो और मैं न देख सकूं। आप अपना शस्त्र छोड़ कर तो देखें। धर्मगुरु ने सर्पशस्त्र छोड़ दिया। ये लो। सोचते इंसाफ योगा के हाथ में आया, सर्पशस्त्र ढेर हो गया। और कोई शस्त्र छोड़ेंगे धर्मगुरु? चारों तरफ देखो, 4 शस्त्रधारी हैं, सब मैं हूँ। मैं वे चारों तुम पर हमला करेंगे। आने दो। योगा पर चारों तरफ से हमले हो गए। ऐसे भाले तो मैं हाथ से काट सकता हूँ और उड़ते शस्त्रों को मेरा इंसाफ मारेगा। कर अब रही जंग की बात तो 4 के साथ चार। योगा के 4 शरीर चारों से लड़ने लग गए। शस्त्रों को इंसाफ काट रहा था। धर्मगुरु ने सारा आक्रमण रोक दिया। हे नौजान, तुमने ये सब विद्याएं कहाँ से सीखी? तुम कौन हो? मेरे गुरु योगीराज हैं और मैं हूँ योगा। गुम्बा, अब मैं संतुष्ट हूँ। इस बार तुम विजय प्राप्त कर लोगे। योगा, तुम यह ताबीज़ धारण करो जो तुम्हें हर प्रकार के जादू से बचाएगी। धर्मगुरु धुएं की लकीर में परिवर्तित होकर गायब हो गए। प्रणाम धर्मगुरु, अब हम सब कुछ दांव पर लगा देंगे। अब तुम इस माह की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में भाग लो और अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दो। भयंकरा के राजदूत तुम्हें वहाँ भेज देगा। इससे पहले भी हमारे कुछ पहलवान प्रतियोगिता जीत कर वहाँ गए, परंतु वे सब मारे गए। पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है कि पहलवान धर्मगुरु का एजेंट है। भयंकटा ने तुम्हें खत्म क्यों नहीं किया? वह इस द्वीप में कोई वारदात नहीं करता और वैसे भी मेरी सरकारी अहमियत है। अगर उसने मुझे मरवाया तो उसके राजदूत को यह जगह छोड़नी पड़ेगी और वक्त से पहले ही भयंकर द्वीप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। वह केवल अपने द्वीप में हमारे एजेंटों को इस प्रकार ख़त्म करता है जैसे उसने आत्महत्या की हो, और उसकी प्राइवेट इस्टेट में हम सरकारी तौर पर किसी को नहीं उतार सकते। क्या सबके लिए ऐसी ताबीज़ रहती है? तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, फिर तो वहाँ के जादूगर तुम्हारी असलियत जान लेंगे। मुझ पर किसी का जादू काम नहीं करता गुम्बा। अब तुम दूर रहकर तमाशा देखना। तमाशा नहीं, तुम हमसे ट्रांसमीटर पर संपर्क रखोगे। हम किसी भी क्षण भयंकर द्वीप पर हमला बोल देंगे। मेरे पास इस वक्त भी 1000 योद्धा हैं जो इन्हीं पहाड़ों में छिपे रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें संकेत दे दूँगा। योगा मासिक प्रतियोगिताओं में उतरा जहाँ फ्री स्टाइल जंग होती थी और दूर स्टेज के योद्धा अपनी किस्मत आजमाते थे। इस पर हस्ताक्षर करो। अगर तुम मारे गए तो कोई जिम्मेदार ना होगा। प्रतियोगिता के दिन राजदूत खुद उपस्थित था। मैं, हिज हाईनेस भयंकटा का राजदूत, ऐलान करता हूँ कि प्रतियोगिता जीतने वाले को भयंकर टापू की का नागरिकता हो जाएगी, जहाँ उसे शक्ति की सबसे बड़ी देवी शक्ति के दर्शन होंगे। और ऐसे पहलवान को भयंकर टापू से जीवन भर पेंशन मिलेगी जो $50,000 माहवार होगी। वहाँ एक जादूगर भी बैठा था। इस बार मैं अपने पट्टे को जितवाऊंगा ताकि उस राशि का आधा हिस्सा मुझे मिलता रहे। कुश्ती शुरू हो गई। जादूगर तैयार था। अब आया मेरा पट्टा रागी। रेफरी ने परिचय कराया। ये है रागी जो तीसरे राउंड के विजेता चीलू से लड़ेंगे। चीलू क्या लड़ेगा? थोड़ी देर में उसे 1 नहीं 10 रागी नजर आएंगे मेरे जादू से। जुम जुम छाम, चल मेरा जादू बना रागी को 3 रागी बना दे। जादू के कारण चीलू को 3 रागी दिखाई पड़े। हैं 3?
यह 3 लड़ रहे हैं, नाइंसाफी है। चीलू को पीट दिया गया रागी ने। वह 3 थे रेफरी। झूठ, सब जानते हैं वह अकेला था। अब आया नंबर योगा का। रॉगी, सुना है चीलू को तेरे 3 अंग दिखाई दिए। थोड़ी देर में तुझे भी अंग ही अंग दिखाई देंगे। युद्ध शुरू हो गया। जादूगर फिर मंत्र पढ़ने लगा। बन गए 3 रागी। ओह, 3 अंग चीलू बेचारा को क्या कसूर। योगा को भी 3 शरीर प्रकट हो गए। योगा के भी 3 शरीर प्रकट हो गए। ठाक। हैं? क्या यह शख्स भी जादू जानता है? असली रागी को असली योगा ने पटका। यह 3 थे रेफरी। नहीं, वैसे ही जैसे चीलू से लड़ते तुम भी एक थे, मैं भी एक, तुम भी एक। इस माह का विजेता है योगा। राजदूत ने योगा को मेडल पहनाया। मुबारक हो, तुम भयंकटा द्वीप के नागरिक हो गए। 2 दिन बाद ही योगा को एक विशेष नौका भयंकट टापू की ओर ले चली। भयंकट टापू में उसे एक होटल में ठहराया गया। ये रही आपके कमरे की चाबी। कमरे में पहुंचते ही कुछ देर बाद, हेलो, कल आपको द्वीप के ज्यूरी के सामने उपस्थित होना है। मैं द्वीप का गवर्नर बोल रहा हूँ। तुम्हें जागरूकता की शपथ लेनी है। ओके, ठीक 8 बजे तैयार रहना। जब तक ये रस्म नहीं हो जाती तुम होटल से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है। इसका मतलब यहाँ मुझ पर निगरानी रहती है, तो फिर इस कमरे में शॉर्ट सर्किट टीवी होगा। फ़िलहाल मैं होटल में तो नहीं रह सकता हूँ। योगा होटल के डाइनिंग हॉल में पहुँचा। एक नहीं 3 आदमी मेरी निगरानी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट टीवी से चेक नहीं किया जा रहा है। अब ज़रा बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम में यहाँ कोई कैमरा नहीं, लेकिन वे बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मैं इनको अपने सूक्ष्म शरीर के पीछे लगा देता हूँ। जाओ मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे कमरे में मेरी जगह ले लो। अब मैं स्वतंत्र हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। होटल की लाइट काट कर अंधेरा कर देता हूँ और फिर बाहर। योगा होटल से बाहर निकला और पैदल ही चलने लगा। कोई सुनसान जगह तलाशनी होगी। सुनसान जगह पर योगा ने ट्रांसमीटर ऑन किया जो उसकी घड़ी में फिक्स था। गुम्बा, मैं योगा। ओवर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे आदमी किस हालत में मारे जाते थे? तुम्हारी तरह वे वहाँ पहुँचते और अगले दिन ज्यूरी के सामने नागरिक तो ग्रहण करने की बात करते थे। उसके बाद उनकी कोई सूचना नहीं मिलती थी और उनकी लाशें समुद्र में बहती मिलती थी। और बताया जाता है कि ज्यूरी यदि नागरिकता दे दे तो फिर वह शख्स भयंकटा का गुलाम होता है। ज्यूरी में टापू जादूगर बैठते हैं। ठीक है, मैं नागरिकता लेने के बाद तुमसे बात करूँगा। योगा का सूक्ष्म शरीर अगले दिन ज्यूरी के सामने था। यहाँ तुम्हारी जांच होगी। सामने जो मेज बिछी है उस पर लेट जाओ। तुम्हें बारी बारी से 3 इंजेक्शन दिए जाएंगे और तुम अपना अगला पिछला इतिहास बयान करोगे। सूक्ष्म शरीर लेट गया। योगा एक पहाड़ पर बैठा था। तुम्हारे जादू की सुइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दौलतो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। 3 इंजेक्शन लगने के बाद, ठीक है, तुम्हें नागरिकता का कैप्सूल इंजेक्ट किया जाता है। मस्तिष्क में कैप्सूल पिरोया गया। अब तुम नागरिक हो और सर्वशक्तिमान के दर्शन के लिए जा सकते हो। तुम हिज हाइनेस भयंकटा के गुलाम हो। शक्तिमान देव के दर्शन स्थल पर उस कक्ष में जाओ। वहाँ अंधेरा होगा। तुम प्रतीक्षा करना। कक्ष में अंधेरा और फिर रोशनी जगमगा उठी। ओह, यहाँ तो भयंकरा की मूर्ति बैठी है और इसकी नाभि पर लटका है वही जार। इसका मतलब यही है भयंकटा। अचानक मूर्ति से धुआं उठा और फिर मूर्ति खड़ी हो गई। है मानव, तुम आज के बाद मेरे पुत्र कहलाओगे। यही सत्य है कि मैं ही ईश्वर हूँ। उधर पहाड़ पर, गुम्बा, मैं इस वक्त भयंकरा के सामने खड़ा हूँ। अब मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ और तुम्हें भयंकरटा टापू पर आक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं। सब कुछ मैं ख़त्म कर दूँगा। जिस तरह मुझे किसी का सूक्ष्म शरीर ख़त्म नहीं कर सकता, वैसे ही भयंकटा का भी मेरा सूक्ष्म शरीर नहीं मार सकता। योगा के अनगिनत शरीर उस कक्ष में प्रकट हो गए। ये सारे शरीर तेरे इस मठ को उजाड़ देंगे। चारों तरफ आग लगा दी जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे मेरे घर में लगी थी। पहचाना मुझे? मैं योगा हूँ, वह रागुन हूँ जिसके माँ बाप की हत्या कराई थी तूने। ये सब योगा है, तेरी दुनिया तबाह करने आया है।
चलो तबाह कर दो इस शैतानी दुनिया को। और शैतान घर में शुरू हो गई जंग। तो तू मुझसे टकराने आया है, मैं तुझे आज भी फूंक मारकर उड़ा दूंगा। तेरी फूंक तो मेरी फूंक से सरक जाएगी भयंकरा। देख लग गई ना मेरी फूंक से आग। तूने बड़ी बेरहमी से मेरे माँ बाप की चिता बना दी थी। देख ये इंसाफ देख, यह सिर मेरे पिता का है और यह हाथ मेरी माँ का। मेरा यह अस्त्र इंसाफ आज भरपूर इंतकाम लेगा, तेरे इंसाफ को तोड़ देगा मेरा वज्र और इंसाफ टकराए। इंसाफ टूटकर बिखर गया। इंसाफ नहीं, वज्र टूटकर बिखर गया। मैं महाकाल का रूप धर रहा हूँ, जिसके सामने काल भी विवश हो जाता है। भयंकरा अपने शरीर का आकार बढ़ाता चला गया। मुझे भी ये सारे हुनर आते हैं भयंकरा। योगा ने भी आकार बड़ा कर लिया और फिर भयंकटा पर आक्रमण कर दिया। तेरी मैं बोटियाँ बोटियाँ काट डालूंगा भयंकरा। शैतान घर में चारों तरफ आग लगने लगी। सुनाई देती है तुझे प्रचंड लपटों की हुंकार। मैं तेरी चीता इसी जगह बनाऊंगा। तेरी जलाई आग तो मैं इसी जगह खड़ा खड़ा बुझा दूंगा। योगा, यह शस्त्र यहाँ भी जाएगा, आग बुझाती जाएगी। आग बुझने लगी और तब तू संभाल मेरा खूंखार रूप। भयंकरा ने अजगर की शक्ल धारण करके योगा को लपेट लिया। यह अजगर उसका एक शरीर है, यह धोखा है, वह खुद अदृश्य हो गया है। इंसाफ शस्त्र से योगा ने प्रहार किया और अजगर को तोड़ डाला। अजगर के मरते ही भयंकरा फिर प्रकट हुआ। मेरे पास ऐसे हजारों रूप हैं योगा, तू जीवन भर उनसे लड़ता रहेगा तब भी मुझे नहीं छू पाएगा। मुझे धुरंधरा की आत्मा ने बताया था कि उसका मस्तिष्क आज़ाद होते ही वह मेरी मदद कर सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले उसी जार को तोड़ना होगा। आत्मा उस जार में है जो उसकी नाभि पर लटक रही है। अब तू कोई मायावी शस्त्र नहीं छोड़ पाएगा। इंसाफ उस जार को तोड़ डालेगा जो तेरी कमर पर लटका है। कड़ाक! ओ धुरंधरा का मस्तिष्क उड़ गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। ठाक! धुरंधरा का दिमाग ही आज़ाद होते ही धुरंधरा की आत्मा प्रकट हो गई। और अब मैं तेरा कोई शस्त्र नहीं चलने दूंगा भयंकटा, न ही तुझे रूप बदलने दूंगा। भयंकरा समुद्र की सतह पर दौड़ने लगा। योगा, इसकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम जोड़ पर प्रहार करो। तड़ाक! अब तेरी जागृत कुंडली सो गई है भयंकरा। योगा, अब इसकी खोपड़ी पर वार करो। भयंकरा की खोपड़ी टूट गई। योगा भयंकरा को वापस उसी स्थान पर ले आया जहां जंग शुरू हुई थी। अब मैं इसे उसी तरह जला डालूंगा जैसे मेरे माँ बाप को जलाया था। भयंकरा राग बनने लगा। भयंकरा की योगिनी जल रही है, वह जलकर राख बन जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अचानक राख उड़ गई। राख उड़ रही है धुरंधर गुरु। बस अब सब खत्म हो गया, उसकी सत्ता समाप्त हो गई। मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। सब तुम्हारी शक्ति से हो पाया योगा। एक शैतान का खात्मा हो गया। अगले अंक में पढ़े योगा और राख का भूत।